नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, यूपी पुलिस 6244 की जो रनिंग है, वो आप लोगों की 10 तारीख से स्टार्ट हो जानी है, ठीक है? अब यही आप लोगों के पास कुछ 20 या 25 दिन का समय बचा हुआ है। खासकर मुझे जैसा मेरा अंदाज़ा है इस बार कि हो सकता है कि लड़कियों की जो रनिंग है, वो पहले करवा ली जाए, ठीक है? जैसे कि अभी डीबीपीएसटी लड़कियों का जैसे 26 तारीख से शुरू होके 31 तारीख तक चला था, ऐसे ही 5 या 1 हफ्ते में जितने भी दिन लग जाएँ, उतने दिन में आप सभी लोगों की जो भी जितनी भी लड़कियाँ डीबीपीएसटी में पास हुई हैं, तो उनकी रनिंग करवा ली जाए, ठीक है? तो यही 20 या 25 दिन का समय है अब आप लोगों के पास, ठीक है? और उसके तुरंत बाद लड़कों का डीबीपी वो जो रनिंग है वो स्टार्ट करवा दी जाएगी, ठीक है? एडमिट कार्ड भी अभी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएँगे। जैसे कि मान लो 10 तारीख से है, तो हो सकता है एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले से आप सभी लोगों के जारी कर दिए जाएँ, ठीक है? इस बार क्या है कि सभी जो पुलिस लाइन्स हैं और जो पीएसी वाहिनियाँ हैं, उन सब में दौड़ होगी। अब अभी जैसा कि जानकारी निकल के ये आ रही है कि जो 75 जिलों की पुलिस लाइन है, तो सभी 75 जिलों की पुलिस लाइन में किसी-किसी पुलिस लाइन में दौड़ नहीं होनी है, ठीक है? और पीएसी वाहिनियाँ हैं जो, उनमें सब में दौड़ होगी। जितनी भी पीएसी वाहिनियाँ हैं, सब में दौड़ होगी, लेकिन सभी 75 जिलों की पुलिस लाइन में दौड़ नहीं होगी। कुछ पुलिस लाइन्स में दौड़ नहीं होनी है, ठीक है? बाकी सभी पुलिस लाइन्स में दौड़ होनी है, ठीक? तो ये जो समय सारणी जो दी जाएगी अभी आप लोगों की दौड़ के लिए, जैसे कि यूपी पुलिस उसकी डीवीपीएसटी की अभी आप लोगों को समय सारणी आई थी सभी कैंडिडेट के लिए, तो वैसे ही सेम समय सारणी आप लोगों के लिए दौड़ के लिए आएगी, ठीक है? एक दिन में कितने कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं टोटल सभी पीएसी वाहिनियों में या और जितनी भी पुलिस लाइन्स हैं जिनमें दौड़ होनी है उनमें, सभी को मिला के एक दिन में टोटल कितने लड़के बुलाए जा रहे हैं, कितने कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये समय सारणी भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो रनिंग है आप सभी लोग कर रहे हैं। देखिए, अभी सर्दी का समय है, आप सभी लोगों का मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी रनिंग वगैरह करता था। और अभी भी जैसे मान लो कहीं फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे परेड वगैरह जाना होता है या फिर 26 जनवरी की परेड चल रही है, उसमें अभी सभी लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, ठीक है? परेड में ड्यूटी लगी है। या फिर जो वीकली परेड होती हैं, जैसे कि मंगलवार की परेड होती है, शुक्रवार की कप्तान साहब की परेड होती है, तो उनमें क्या है कि एक तरफ़ा मन नहीं करता है जाने का, मतलब लेकिन जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि अब ड्यूटी है, परेड है, ठीक है? वो चीज़ें करनी तो पड़ती ही हैं। ऐसे ही आप लोग हैं, अभी आप जैसे रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो एक तरफ़ा मन तो गवाह नहीं देता होगा कि अरे नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे, किसी-किसी दिन गैप भी कर देते होंगे। लेकिन अब वो समय है आप लोगों के पास, वो समय आ चुका है कि अब आप लोगों को बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से सीरियस होके तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है? देखिए, खासकर उसको तो कर ही लेनी चाहिए जिसकी दौड़ अभी तक नहीं आई है। मैं देखता रहा हूँ, मैं बराबर ड्यूटी जाता हूँ, तो पुलिस लाइन्स मेरी मतलब जहाँ ड्यूटी जाता हूँ तो वो बीच में ही पड़ती है, तो मैं वहाँ पे मतलब लड़कों से पूछता रहता था जाके सभी चीज़ें कि रनिंग वगैरह को लेके। तो मुझे जैसे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि आधे लड़के ऐसे मिलते थे जिनकी रनिंग अभी कंप्लीट नहीं है, यानी कि जो बताते थे मेरी 25 मिनट में है, तो किसी की 28 मिनट में आ रही है, किसी की 26 मिनट में आ रही है, ऐसे बताते। तो देखिए, उन लोगों के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि आपके पास अभी बिल्कुल देखो, लड़कों के पास तो 1 महीने का समय है ही, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? और लड़कियों के पास क्या है कि वही 25 दिन का समय, मतलब वही 1 आध हफ्ते का गैप का अंतराल रहेगा, बस इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है? तो जिनकी दौड़ नहीं आ रही है, वो लोग देखो सीरियस होके अपनी तैयारी ज़रूर कर लें, ठीक है? अब जिनका डीपीपीएसटी हो चुका है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को डीपीपीएसटी के आंकड़े भी बताए, ठीक है? कल की वीडियो में कि 15 जनवरी तक कितने कैंडिडेट आए, कितने फेल हुए, कितने एब्सेंट हैं, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है? अब मैं 20 तारीख का आंकड़ा अभी कलेक्ट कर रहा हूँ, तो 20 तारीख को भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें बताऊँगा कि अब टोटल कितने कैंडिडेट हो चुके हैं और फेल और पास का आंकड़ा कितना रह अभी तक मतलब बचा हुआ है। तो आज की जो वीडियो है वो मैं इसीलिए मैं आप लोगों को मतलब बताना चाहता हूँ कि अब जो ये समय है ये बिल्कुल एकदम ये समझ लेना कि इसमें आपका मन भी नहीं करेगा और आपको करना भी पड़ेगा, ठीक है? वो चीज़ यानी कि रनिंग करनी करनी भी पड़ेगी और मन भी नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि जब कोई चीज़ अंतिम पड़ाव पे होती है तो फिर क्या होता है कि जल्दबाज़ी
हमारा मन करता है, ठीक है, हमारे मन में जल्दबाजी रहती है, किसी चीज़ की घबराहट रहती है, मतलब जैसे जिसकी दौड़ वगैरह नहीं आ पा रही है तो वो ये सोचते हैं अब कैसे होगा कैसे होगा। तो आपको घबराना नहीं है, देखो आप अपनी रनिंग की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर आपको करना पड़ेगा कि जैसे अभी आप एक टाइम जा रहे हैं, जिसकी दौड़ नहीं है सही, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी दौड़ सही है वो अपनी कंटिन्यू करता रहे, उसपे उससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है। जिसकी दौड़ नहीं सही से आ पा रही है, तो वो एक समय मतलब जैसे एक टाइम अगर जा रहा है तो वो इतना ज़रूर करे कि वो अब दोनों टाइम रनिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है। और रोड वगैरह और ट्रैफिक वगैरह, हाईवे वगैरह, इन सब चीज़ों को देख के स्टार्ट करो रनिंग, ठीक है। यानी कि स्टार्ट नहीं मतलब इन इन सब चीज़ों से हट के थोड़ा रनिंग करो, कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं कभी-कभी। जैसे कोहरा पड़ रहा है तो आप लोग ईयरफ़ोन लगा के वगैरह ये सब अगर जैसे दौड़ रहे हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड करना है आपको, ठीक है। आप सेफ जगह पे दौड़िए, चाहे वो गाँव की सड़क हो या फिर ग्राउंड हो या फिर अगर हाईवे भी है, अगर आपके जैसे देखो मेरा मानना तो यही है कि हाईवे पे दौड़ना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। ऐसा तो कहीं भी नहीं होगा, कोई गाँव ऐसा नहीं होगा जहाँ कम से कम 1 किलोमीटर तक सड़क ऐसी ना हो कि जो सेफ हो एकदम से, आपको दौड़ने दौड़ने लायक ना हो, ठीक है? तो आप लोग उस पे रनिंग करिए बढ़िया से। बाकी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ ऐसी हैं कि जो आपका स्टैमिना वास्तविकता में बूस्ट करेंगी। जैसे कि मैंने बताया था कि प्री वर्कआउट में, ठीक है? प्री वर्कआउट में एक्सरसाइज मैंने बताई थी कि आप लोग जितनी हो सके पैर की और पेट की एक्सरसाइज करिए, ठीक है? क्योंकि जितना आपका पैर मजबूत होगा, जितना आपका पैर खुलेगा दौड़ने में, उतना ज़्यादा आपका स्टैमिना बूस्ट होगा और उतना ज़्यादा आप अच्छी तरह से दौड़ सकते हैं, ठीक है? पेट मजबूत करने की एक्सरसाइज़ मैंने बताई थी आप लोगों को कि आप लेट के और मतलब जो पेट मजबूत करने वाली एक्सरसाइज़ होती है, मतलब पेट मजबूत होना चाहिए। जैसे किसी-किसी का पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है तो उसको दिक्कत होती है दौड़ने में, ठीक है? प्री वर्कआउट आप लोग बहुत ज़्यादा करिए, ठीक है? पैर की एक्सरसाइज करिए, वार्म अप करिए पैर का, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम से दौड़े जाके। दौड़ने से पहले वार्म अप वगैरह आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वार्म अप वगैरह करते रहिए। दूसरा, इसके बाद जब दौड़ें आप लोग, तो एकदम से मैंने बताया था कि आप 2 तरीके से दौड़ स्टार्ट करिए, या तो पहले शुरुआत का एक चक्कर एकदम से बढ़िया से स्टेप पे जाइए, फिर अपना रिदम में आ जाइए, मतलब थोड़ा, फिर बीच-बीच में बढ़ाइए दौड़, ठीक है? फिर कम करिए, फिर बढ़ाइए, इस तरीके से दौड़िए। ये थोड़ा तरीका होता है कि जिससे कि आपका क्या होगा कि जैसे अगर आप 1 आध हफ्ते इसको रिदम में लाते हैं, तो आपकी एक मतलब वो बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी और उसी तरीके से आप फिर दौड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप दौड़ना शुरू किए बस गर्दन नीचे डाले और दौड़ते चले गए, ऐसे नहीं है, ठीक है? टाइमिंग, अब आप लोग क्या करिएगा कि हर तीसरे दिन पे एक टाइमिंग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? जैसे कि हफ्ते के 7 दिन है तो 1 हफ्ते में 3 दिन की टाइमिंग आप लोग ज़रूर लगाइएगा, चाहे वो सुबह लगाओ फिर चाहे शाम को लगाओ, ठीक है? डाइट प्लान क्या है? डाइट में वही चीज़ें लो आप लोग, अभी सबसे ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें लो और बाहर की चीज़ों को खाने से बिल्कुल बचो, ठीक है? ऑयली चीज़ों को खाने से बचो, क्योंकि इससे साँस फूलने की वगैरह इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है। किसी को भी किसी भी प्रकार का अगर कहीं पे भी दर्द है, जैसे कि आपकी सबसे ज़्यादा दर्द पैर में ही होते हैं, ठीक है? तो आप लोग सबसे बढ़िया है सरसों का तेल में लहसुन और मेथी दाना को मतलब फ्राई करके जब वो काले पड़ जाएँ, तो वो तेल ज़रूर लगाया करो आप लोग, मतलब उसकी मालिश किया करो। दौड़ने से पहले, दौड़ के आने के बाद भी मालिश किया करो। उससे क्या है कि आपको बहुत अच्छा एकदम रिलीफ़ मिलेगा और कभी भी ये जो दर्द है वो बिल्कुल चला जाएगा, ये समझ लेना, ठीक है? ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लो, चना लो, मूँग लो, सोयाबीन लो, ये सब चीज़ें मतलब रात में डाल दो, वो सब सुबह उठ के जब दौड़ने जाओ तो थोड़ा ले लो मुट्ठी में और खाते जाओ, ठीक है? पानी थोड़ा पी के ज़रूर दौड़ना है आपको, ऐसा नहीं कि सर्दी के समय है तो पानी पी के नहीं दौड़ना है, हल्का-सा 1-2 घूँट पानी पी के ज़रूर दौड़ना है, ठीक है? मुँह कम खोलना है आप लोगों को, सीधी बात ये है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी मुँह से साँस लो, वरना मुट्ठी बंद करके आप मुँह से साँस बहुत कम लो, ठीक है? तो ये कुछ तरीके होते हैं दौड़ने के जिससे कि आप लोग बिल्कुल इम्प्रूव होगा और मैंने ये चीज़ें बहुत पहले बताई थी और जो लोग इसको फ़ॉलो किए रहे हैं, उन लोगों का मुझे रिज़ल्ट भी देखने को मिला है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो कुछ तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ हो तो अपने मन से सब उल्टा-सीधा करते चलो, ऐसा नहीं है। आप अपनी अच्छी तरीके से अपनी दौड़ ज़रूर करते रहें, क्योंकि देखो 1 आध महीने का समय बिल्कुल कम होता है दौड़ के लिए, मैं बता रहा हूँ। वैसे समय बहुत अच्छा मिल चुका है इस भर्ती में। अगर अभी भी आप लोग नहीं सही से अगर तैयारी कर पा रहे हैं दौड़ने की, तो फिर मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग कभी फिर कर पाएँगे, ठीक है? तो यही था आज का और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना
और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ऐसी मतलब जितनी भी जानकारी रहती है भर्ती से संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो मैं समय-समय पर आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाता रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से ख्याल रखना और दौड़ की तैयारी बिल्कुल सीरियस होके एकदम से करते रहना। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, पर्सनल मैसेज भी करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं जवाब दूँगा ज़रूर, ठीक है। जय हिंद।